इंसिडेंट मेथड, बताओ, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, और ज़्यादातर यही दोनों यूज़ होता है, मोस्ट लाइकली तो 360 डिग्री मेथड यूज़ होता है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और ये बहुत डायनामिक भी है, ये चेंज भी होते रहता है। एंड यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइन 2 और 3 परफॉर्मेंस मेथड। इसके लिए वी विल सी कि ट्रेडिशनल मेथड क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम सिर्फ, कई बार क्या होता है कि हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ले रहे हैं, एट द सेम टाइम हमने ये ग्रेडिंग मेथड भी ले लिया, जो पर्टिकुलर ग्रेड है वो भी हम दे रहे हैं, ताकि हमें और हॉलिस्टिकली पता चले कि क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसिडेंट्स का देख लिया कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें तो उसने बहुत अच्छे से संभाली, लेकिन जो उसका डे टू डे काम है, जो उसका डे टू डे परफॉर्मेंस है, दैट इज नॉट दैट गुड, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस अप्रेजल इज यूजुअली यू एम्प्लॉय 2 to 3 डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, फ्रॉम some from modern method and some from traditional as well, ठीक है। फर्स्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो सकता है इसमें, क्या? हाँ, someone just went, your supervisor just went and said कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, जाके बता दिया, और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड था, ऐसे लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया उस पर्सन के बारे में उस पर्टिकुलर सीजन में, और अपना रिव्यू लिख दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं, इट इज वॉट एवर द रेटिंग एजेंसी और द सुपरवाइजर वॉन्ट्स। देन वी हैव स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं, रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, रैंकिंग दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टीम ऑफ एम्प्लॉयज में, काम के बेसिस पे जो पिछले 6 महीने में किया अप्रेजल सीजन में, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट में आएगा, सो दैट विल डेफिनेटली जनरेट अ नेगेटिव फीलिंग, क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे हमारे स्कूल में रैंकिंग होती थी कि टॉप 5 बॉटम 5, उसमें फर्क नहीं पड़ा कि शायद कुछ आपको उस टाइम पे नेगेटिव फीलिंग्स हो, एसोसिएशन, उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट, उतना ह्यूमन कंसर्न को उतना नहीं दिया जा रहा है, नहीं करा है। अब इसका अपना प्लस पॉइंट और ड्रॉबैक है, बताओ इसका प्लस पॉइंट क्या हो सकता है? एग्जैक्टली अगर कोई लास्ट में है तो ज़रूरी थोड़ी कि हाँ उसका इम्पैक्ट वो इफेक्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम ये भी तो है ना कि दैट पर्सन विल सी कि मैं लास्ट क्यों आया, एंड वर्क टूवर्ड्स इट। जो फर्स्ट आया है उसको अगर आप देखो कि सर्टन रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो दैट विल मोटिवेट अदर्स ऑल्सो। तो ये बहुत ही, यू कैन से बहुत ही बेसिक है, बट इट हैज़ इट्स ओन प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। देन वी हैव पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ये भी वैसा ही है। इसमें देयर आर 5 पीपल इन अ टीम, ए बी सी डी, तो ए को बी के साथ में, फिर ए को सी के साथ में, सो ईच एंड एवरी पर्सन इज कंपेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड। आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मॉडर्न मेथड्स में और ट्रेडिशनल मेथड में, क्यों कितना हॉलिस्टिक था, उसमें कितना एवरीथिंग वाज टेकन इनटू अकाउंट, मे बी कुछ डायरेक्ट ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड किया जा रहा था, बट यहाँ पे नहीं। अब इसमें भी देखो कि आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो, डिसएडवांटेज क्या है इसका? क्या बायसनेस कैसे आएगा इसमें? बायसनेस तो सब में आ सकता है, बायसनेस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक टॉपिक ही है, वो तो सब में आ सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, हैलो इफेक्ट होता है, स्टीरियोटाइपिंग होता है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का पेयर बनाया जाता है और
एक दूसरे के अगेंस्ट उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। दिस वॉज इनिशियली यूज इन US आर्मी। इसमें क्या होता था कि अगर इफ समवन विद अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड दिस अनदर पर्सन विथ सिमिलर गुड परफॉर्मेंस, बट इसमें क्या करते हैं, लोगों को नहीं करते, फैक्टर्स पे करते हैं कि समवन इज गुड इन दिस थिंग एंड समवन एल्स इज ऑल्सो डूइंग गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे, उस पर्टिकुलर फैक्टर पे कंपैरिजन होता है। सो मैन टू मैन कंपैरिजन और फैक्टर कंपैरिजन मेथड। देन वी हैव ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड इज आवर रिपोर्ट कार्ड। ग्रेड किया जा रहा है, ABCD दिया जा रहा है, और वेरी ऑफन ये डिफरेंट स्किल्स पे भी दिया जाता है, बस आप ग्रेड कर रहे हो, कुछ नहीं है। देन वी हैव ग्राफिंग रेटिंग स्केल, वेरी सिमिलर टू ग्रेडिंग, बस इसमें होता है कि और ज़्यादा एस्पेक्ट्स को लिया जा रहा है, आप उसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सटल रख रहे हो। देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये जो सेकेंड लास्ट है ना, ये यूज़ होता है ट्रेडिशनल मेथड में, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड, ओके। फोर्स्ड चॉइस मेथड, ओके, फोर्स्ड चॉइस। फोर्स्ड चॉइस मेथड में क्या होता है ना कि you are provided with the statements, okay, कि will do this, will not do this, did this averagely, poorly, was, तो you are already provided with the statement and you have to force choose, ठीक है। तो उन statements में से ही आपको choose करना पड़ता है। जैसे अगर आप इस तरह के ads को आप usually देखते होगे कि which one will you buy, which one will you not consider buying, you'll consider buying in the situation nothing else is available। कुछ समझ आ रहा है? तो ये सिमिलर हो रहा है बट अप्रेजल के दौरान में। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर इज दैट यू आर बीइंग फोर्स्ड टू चूज अमॉन्ग द अवेलेबल ऑप्शंस। सेंटेंसेस आपको फ्रेम करके मिले जा रहे हैं, आपके पास ज़्यादा उसमें क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, आपको बस चूज करना है, एक चीज़ सेलेक्ट करना है। एंड देन वी हैव एसे मेथड। एसे मेथड में द सुपरवाइजर राइट्स अ प्रॉपर एसे। ऐसे क्या होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। तो एक एसे लिखता है अबाउट हिज सबऑर्डिनेट एंड सबमिट्स इट टू द HR डिपार्टमेंट। नहीं, जिसको उसको अप्रेजल करना है उनको कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा? हाँ, तो फिर आप ऐसे रैंकिंग मेथड और ये सब यूज हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पे अवॉइड करते हो एसे मेथड या अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, आप अवॉइड करते हो। आजकल है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ज़्यादा करके, कि अगर किसी को इतना इंक्रीज मिला तो किस बेसिस पे मिला, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और सेकेंडली ये होना चाहिए कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ठीक है, लोगों पे। मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड दोनों क्लियर है? ठीक है। 360 डिग्री ऑफ फीडबैक कौन बताएगा? डिस्कस करा है हमने अभी अच्छे से। क्या होता है 360 डिग्री मेथड? अभी तो आप लोग सब बोल रहे थे कि वो आप लोग का मोस्ट प्रेफर्ड वो अप्रेजल मेथड भी है। बताओ क्या होता है, इधर बताओ क्या होता है। व्हाट इज 360 डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? सबसे किससे किससे? सुपरवाइजर, एग्जैक्टली। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें यू हैव टू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू सजेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये बार्स है,
linked to specific behavior with performance. तो अभी we were critical instinct, forced ranking. ठीक है, अब हम डिफरेंट सिचुएशन, ओके, एक स्मॉल केस देखेंगे, इधर डिफरेंट केसेस देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टार्टअप, ठीक है, इट हैज 10 एम्प्लॉइज एंड 2 फाउंडर है, सारा कुछ, इट्स अ वेरी स्मॉल टीम, एवरीवन इज डूइंग एवरीथिंग, बट इट इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट, ज़्यादा टेक का है, टेक का काम है, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मोस्टली दिस अ टेक टीम, 2 से 3 HR है एंड अदर पीपल आर देयर जो फंक्शनल है. In an organization like that, ठीक है, what should be the method of performance appraisal as per you? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है? 360 डिग्री, ओके, और आपका ये है कि जल्दी हो जाएगा, रीजन? ठीक है, और आप बताओ क्या हो सकता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और आप मिक्स भी कर सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, 2 से 3 भी बोल सकते हो. फॉर अ स्मॉल स्केल स्टार्टअप बट हाई प्रॉफिट मेकिंग, अप्रॉक्स 10 to 12 people, what could be as per your understanding be the best method of performance appraisal आपके अकॉर्डिंग, एंड वाई? बताओ बताओ क्या हो सकता है? डिस्कस नहीं करना है, आप बताओ. 360 आपके अकॉर्डिंग? 360, और आप लोग का रीजनिंग सेम है जो इसने बोला? क्या रीजनिंग है? सी देखो, अगर 360 डिग्री मेथड अगर की हम बात करें तो आप पहले कंडीशन समझो, ठीक है, आप पहले कंडीशन समझो. इट इज अ स्टार्टअप, ठीक है, 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 से 12 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज लेस, तो टाइम कैसे कंसर्न हो रहा है सबसे बड़ा इनके लिए? See, it is in the initial stages and I said it's profit making, so basically it is growing. तो ये जो 10 लोग हैं ना, ये शेयर होल्डर्स बन सकते हैं and they will know the effective things, ठीक है, जो आपने एक बोला सही है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. वन ऑफ है कि अगर उनका एक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें ये फंडिंग रेज करनी है, तो हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना सेल्स करना पड़ेगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा. एट द सेम टाइम देयर कुड बी इसमें से आप कंपैरिजन मेथड नहीं करोगे, पर मे बी आप ऐसे मेथड कर सकते हो जिसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में the founder or the HR person is writing everything about that person and then giving it to the co-founders. Don't you think that? Because वो जो 10 लोग हैं ना, वो बहुत significant point hold करते हैं, और अगर कुछ भी negative aspect पता चलता है आगे चल के, they will be the founding members of the company. As it will grow, more and more responsibilities add on होती जाएगी. अब मान लो someone is working very good, बहुत वो sales करा रहा है, he is investing a lot of time, but that person might not be, that good ethically. क्या होगा? He can sell us to the competitors, है ना? कर सकता है ना? Because initial stage में उसको trade secrets पता है. तो मे बी आप अगर ऐसा अप्रेजल सिस्टम रख रहे हो जिसमें आप ओवरऑल देख रहे हो, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ग्रेडिंग मेथड या रेटिंग मेथड, तो वो भी तो सिग्निफिकेंट होगा ना. ही इज अ वेरी गुड पर्सन बट ही इज नॉट वेरी गुड विथ हिज टीम, ही इज नॉट डेडिकेटेड इनफ, ही इज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट हिज वर्क, अपना टारगेट अचीव करने में जो उसको सही लग रहा है. बाय हुक और बाय क्रुक, हाँ, और तो फिर लीगल कंप्लायंसेस एंड देन सब इकट्ठे काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली. बट जब दैट पर्सन, जब आपका अप्रेजल का टाइम आया है, तो वो जो 10 लोग हैं ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग एंड ग्रोइंग स्टार्टअप. मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड, सो दीज 10 पीपल ऑटोमेटिकली बहुत ही हाई रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस पे जाएंगे, जो हमने सक्सेशन प्लानिंग करी थी.
तो डेफिनेटली जब हम उनका फर्स्ट सेकंड अप्रेजल कर रहे हैं तो वी विल लुक एट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, क्योंकि दैट पर्सन विल देन बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं? बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। ओके, तो सही बोला, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव काम आ सकता है, बट इतना ज़्यादा भी ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्न मेथड्स पे ही मत फोकस करो। कुछ ट्रेडिशनल मेथड सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे आप ग्रेडिंग या रेटिंग स्केल कर सकते हो, उसके सारे पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स के बारे में देख सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले। 360 डिग्री में तो आप सबसे ले रहे हो, कंफ्यूज मत करो। देखो रेटिंग इज वेयर आप पर्सनालिटी के सारे इसको ग्रेड कर रहे हो, ठीक है, ग्राफिकल रेटिंग स्केल हो गया। 360 डिग्री में आपके कलीग्स, ठीक है, आपका सीनियर, आपका जूनियर और आपके क्लाइंट्स, एवरीवन दैट यू हैव वर्कड विद गिव्स यू अ रिव्यू, ठीक है। सर्विस में आ सकता है, वो करियर प्लानिंग था ना, सर्विस में आ सकता है। सी वो जो होता है ना, वो क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। सी दीज आर डिफरेंट। सी स्टार्टेज ऑफ दैट वी आर टेकिंग स्टेजेस ऑफ अ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक स्टार्टअप, एक स्मॉल स्केल, एक बिग इंडस्ट्री है, दैट इज डिफरेंट। एंड देन उसका फील्ड, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो अलग है। सो अ स्मॉल स्केल कंपनी भी आपका सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर सकता है। एक बिग स्केल कंपनी भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये स्टेजेस ऑफ अ कंपनी अलग चीज़ है और आपका फील्ड अलग चीज़ है, ठीक है, कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, या, ठीक है। अब आप बताओ, दिस अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड वहाँ पे अ वेल स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक सर्टेन सिस्टम ऑफ अप्रेजल चला जा रहा था, ट्रेडिशनल मेथड यूज हो रहा था बहुत सालों से। चलो अब ये ले लो, फोर्स्ड अ चॉइस मेथड यूज हो रहा था, ठीक है, काफी टाइम से यूज हो रहा था। नाउ दे हैव discovered, they ran a few survey and they discovered that employees might not be dissatisfied with this method of ranking and उनको कोई modern method अब इसके साथ में introduce करना है for the first time। उनका 25 साल से different method चल रहा है। So for the first time, which method do you think, which modern method they should employ as per you? आपके according क्या हो सकता है? 360 हो सकता है, इसमें हो सकता है, बार हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि उन्हें फोर्स चॉइस या सिर्फ रेटिंग से दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वांट कि ज़्यादा होलिस्टिक हो। तो आप इसमें से कोई भी मॉडर्न मेथड बता सकते हो। क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है कि मैम हमें सिर्फ रेटिंग किया जा रहा है, बट जो भी सिग्निफिकेंट हमारे इंसिडेंट्स रहते हैं, जो हमारा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है उस टाइम पे, हमने एक ऐसा आइडिया दे दिया जिससे कि अब पूरा ग्रुप का डायरेक्शन उसमें सॉल्व हो गया, होता है ना, एंड एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड आई गॉट नथिंग इन रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर आइडिया बिकॉज इट वाज नॉट टेकन इन अकाउंट। क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल, we try to keep it as holistic as possible from our end, as transparent as possible and as fair as possible, क्योंकि इसके बेसिस पे मोस्ट लाइकली आज के टाइम में, एज आई सेड बिफोर, क्या होता है, इंक्रीमेंट भी होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल से। सो ये इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आगे चल के ना वी विल बी डिस्कसिंग कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ना क्या क्या एरर्स हो सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रेटर, ठीक है। हम थोड़ा सा भी इसका बेसिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने मेथड्स देखा, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, किस तरह के मेथड्स होते हैं एंड हाउ दे आर सिग्निफिकेंट। पहले आप बताओ, मेथड्स सारे समझ में आ गए, कोई डाउट? अगर मेथड में और सारे याद हो गए, दिमाग में एटलीस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया,
ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड कहाँ पे यूज होता है ज़्यादा करके? ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैसे यूज होता है? किसने दिया है? इधर बताओ किसने दिया है? पीटर डकर। इसीलिए थोड़ा बहुत ना जॉट डाउन करते रहो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप मेंशन करते हो तो। अब वी विल टॉक अबाउट द एरर्स, ठीक है, जो हो सकते हैं। अभी वी सॉ द मेथड्स कि दीज आर द मेथड्स, पर दिस इज अ ह्यूमन इंटेंसिव प्रोसेस। तो जो आपकी रेटिंग कर रहा है, मोस्ट केसेस में आपका सुपरवाइजर कर रहा है। कई टाइम पे क्या होता है कि किसी एजेंसी को हायर किया जा रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, सर्टेन पीपल आर बीइंग, एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, एंड दोज पीपल डू, विच इज ऑल्सो नोन एज असेसमेंट सेंटर। मेथड के एक सेंटर बन जा रहे हैं एंड देन दे डू। तो आप इस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप बताओ? यहाँ पे आपके एरर के चांसेस हमेशा ज़्यादा हो सकते हैं, हमेशा रहेंगे कुछ ना कुछ एरर के चांसेस, बिकॉज जो रेटिंग कर रहा है दैट पर्सन इज ह्यूमन। कितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, देयर कुड बी सम बायस, और जिसके बारे में हो रहा है दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन एंड यू आर टेकिंग इन अकाउंट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन की बात नहीं है, तो कुछ चीज़ें हो सकता है दिमाग से चली जाएंगी, कुछ चीज़ हो सकता है ऐड हो जाएंगी। अब इसमें आप बताओ सबसे सिग्निफिकेंट जो आएगा, जो हम बात करते हैं अप्रेजल सीजन की, जो आपने बहुत सारे ऐसे रील्स भी देखे होंगे कि अभी अप्रेजल का सीजन हो रहा है, अब हमें एकदम टाइम पे जाना है, अप्रेजल सीजन आ गया है, अभी हम बिल्कुल भी छुट्टियां नहीं ले सकते। तो आपको नहीं लगता कि ये एक एरर हो सकता है कि एक साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रेट करना है, लेकिन लास्ट के 1 या 2 महीने में ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो आपकी रेटिंग में? जो इंसान लास्ट के महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसी का कुछ हो गया इमरजेंसी के लास्ट के महीने में वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है आपके रेटिंग पे साइकोलॉजिकली। मे बी आप पूरा ईयर ना अकाउंट में लो, तो दिस विल बी एन एरर, ठीक है, वेसिनिटी का, नियरनेस का, टाइम का। अब सेकेंड इज जो बहुत कॉमन है, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें सेट होती है कुछ लोगों के बारे में, ठीक है, और ये सेम एरर जो है ना इंटरव्यू के टाइम पे भी हो सकता है, हायरिंग प्रोसेस में भी हो सकता है, अप्रेजल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड आपका एक पर्सनल ओपिनियन बना हो सकता है उस पर्सन के बेसिस पे। समवन इज फ्रॉम सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आपका कुछ पहले से प्री कंडीशनिंग हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जो साउथ का आदमी दैट इज वेरी गुड विथ मैथ्स, हो सकता है ना कि दैट पर्सन इज विल बी वेरी गुड विथ टेक्निकल स्किल्स, दैट पर्सन मे नॉट बी, और मे बी ही मे बी और ही मे बी इक्वली गुड विथ क्वालिटेटिव स्किल्स एज वेल, मैनेजरियल स्किल्स एज वेल, बट आपकी बिकॉज आपकी स्टीरियोटाइपिंग वैसी है आप नहीं कर सकते। सो दिस एरर, इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप, ठीक है। अब इफ दिस समवन फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट एंड वो बैंगलोर में जॉब कर रहा है, जो मैनेजर है उसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आई डोंट थिंक ही इज़ दैट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, उसकी लैंग्वेज स्किल्स उतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे। सो मे बी अगर कोई मीटिंग हुआ एंड द क्लाइंट के साथ में वो कन्वर्जन नहीं हो पाया, सो यू माइट लाइक टू थिंक इट कुड बी बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ दैट पर्सन, because he is from north of India and English is a second language and he often flutters in English, ऐसा करके stumble करता है वो। ज़रूरी नहीं है, there could be a lot of reasons for that, है ना, बट वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग है जिसके बेसिस पे आप ये अपना जजमेंट बेस्ड कर रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग को अब आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? स्टीरियोटाइपिंग 2 तरह की हो सकती है, एक तो जो जनरल कंसेप्शंस है उनके बेसिस पे, एक हो सकती है पर्सनल एक्सपीरियंस पे। समवन वेंट टू स्टडी इन साउथ
एंड उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा नहीं रहा. ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ इशूज़ अपने वो MBA के 2 साल में, एंड देन ही केम बैक, ही इज़ अ मैनेजर. सो ही माइट बी लाइक, होता है ना, हैविंग सम ग्रजेस और समथिंग बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ये. तो स्टीरियोटाइपिंग 2 तरह के हो सकते हैं, एक पर्सनल लेवल पे हो सकता है और एक कॉमन मिसकंसेप्शन हो सकता है. ठीक है, अब आप बताओ अपने एंड से, आपको लगता है स्टीरियोटाइपिंग को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. सर्टेन मैकेनिज्म्स है, सर्टेन ये होती चीज़ें होती है जिसको, बताओ बताओ. पर्सनल लाइफ में आपकी पर्सनल उसकी बात नहीं हो रही है, बट आपके प्रोफेशनल करियर अगर नहीं चेंज होगा एंड यू आर डूइंग हायरिंग बेस्ड ऑन आपकी स्टीरियोटाइपिंग, यू विल बी हायरिंग रॉन्ग पर्सन, यू विल बी अ बैड HR मैनेजर, सो यू विल बी फोर्स्ड टू चेंज दैट और लीव योर जॉब. तो इसीलिए तो पर्सनल पर्सपेक्टिव को, इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं ना, बायसनेस, कि अगर ऐसा कुछ है, सो जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम ये एरर्स भी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि वी कीप दिस इन माइंड. ये हो सकता है और हमारे साथ भी हो सकता है कि एटलीस्ट अगर हमारी पर्सनल लाइफ में है भी, सो वाइल अप्रेजल और वाइल इंटरव्यू एज एन HR मैनेजर हम वो ना करें, ताकि हम अपने प्रोफेशनल करियर पे तो वो करें ना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लिंक टू आवर इफेक्टिवनेस एज अ प्रोफेशनल ना. सो इट विल बी अफेक्टिंग आवर प्रोफेशनल लाइफ डायरेक्टली. सो सी स्टीरियोटाइपिंग में, और जो भी हमने अभी एरर्स हम डिस्कस इसलिए करें, सी द पीपल हु विल बी गिवन अप्रेजल, ठीक है, जो रेटर्स होते हैं, विल बी गिविंग रेटर, दे ऑल्सो गो थ्रू अ ट्रेनिंग, ठीक है, बाय द HR डिपार्टमेंट. ओके, वी आर HR पीपल, वी आर स्टडिंग दीज, वी नो अबाउट द मेथड्स, वी ऑल्सो नो अबाउट द एरर्स. ठीक है, अब वो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, जो भी ये रेटिंग करेगा, या फिर HR के ही कुछ लोग करेंगे, अदर HR मैनेजर्स ही करेंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग देते हैं यूजुअली बिफोर अप्रेजल, कि ये चीज़ें हो सकती है, ये सिग्निफाइड नहीं होती है. और जो आपने बोला नहीं हो सकता है, ऑब्जेक्टिव चेंज, परसेप्शन चेंज हो सकता है. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. एक जनरल कंसीव नोशन था कि जो ओवरवेट पीपल आर लेजी, बहुत टाइम तक सबके दिमाग में, ठीक है. बट अभी अगर आप देखो तो बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट चल रहा है, उसमें क्या होता है, कैसे इसको चेंज किया जा रहा है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. हो सकता है बहुत लोग हैं जो थोड़े टाइम पहले ये चीज़ सोचते थे, बट अब वी आर बीइंग एजुकेटेड, ज़्यादा अवेयरनेस लेके आई जा रही है, जब हम ना प्रोस्पेक्टिव ब्रॉडन कर रहे हैं, एंड देयर लाइक कि देयर आर सर्टेन हेल्थ कंडीशंस जिसके कारण इवन इफ पीपल आर एक्टिव दे कैन बी ओवरवेट. अ लॉट ऑफ सच कंडीशंस आर देयर, थायराइड्स आर देयर, इज देयर, PCOS आर देयर, बहुत सारे ऐसे हेल्थ कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन है. तो अब इससे क्या हो रहा है कि मे बी शायद वो परसेप्शन थोड़ा सा खत्म होने की कोशिश हो रहा है, कर रहे हैं. तो इसको कैसे करें, ट्रेनिंग में और कॉन्स्टेंट रिमाइंडर में, ठीक है, से कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. ऑल्सो दिस अनदर एग्जाम्पल, अगर व्हेन वी वेर किड्स बहुत ब्लेटेंटली ऐड आता था फेयर एंड लवली का, फेयर एंड लवली का, यू विल सी, जो कि डायरेक्ट ही जो कॉम्प्लेक्शन पे होता था, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्शन पे बेसिस किया जा रहा था कि अगर अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन. पर अगर आज देखो तो अवेयरनेस और परसेप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया दैट दैट पर्टिकुलर ब्रांड हैज़ टू चेंज हिज नेम, ग्लो एंड लवली हो गया वो. वही अगर आप 10-15 साल पहले देखो तो एक्सट्रीमली रेसिस्ट एड्स आते थे सेम ब्रांड के. तो परसेप्शन में चेंज होता है विथ टाइम. पीपल हैव एक्सेप्टेड कि दिस इज द इंडियन कलर टोन, एंड ऐसा ज़रूरी नहीं, एंड इट इज़ नॉट, इट विल नॉट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर करियर, योर लाइफ और एनीथिंग, एंड एवरी कलर इज ब्यूटिफुल. सो व्हाट इज देयर, हम क्या हो रहे हैं, सो पर्सनल लेवल पे भी लोग इवॉल्व करते हैं और एज अ सोसाइटी भी हम इवॉल्व करते हैं और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो एड 15 साल पहले एक्सेप्टेबल था, आज नहीं होगा. अगर वो सेम एड्स रन करने की कोशिश करें, इट विल बी कॉल्ड अपॉन एंड वो कैंपेन कैंसिल हो जाएगा. तो इतनी अवेयरनेस तो आई ना हमें एज अ सोसाइटी. तो कैसे आई, एवोल्यूशन एंड कॉन्स्टेंट. तो अब आप सोचो इन चीज़ों को एज अ स्मॉल स्केल में करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. हम और बहुत सारी एरर्स के बारे में बात करेंगे. तो आप जब ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, और अगर यू नो कि समवन हैज़ अ स्टेरियोटाइप इन हिज माइंड और वो रेटिंग करने जाने वाला है, पर उससे पहले देयर इज अ ट्रेनिंग जिसमें स्पेसिफिकली ये चीज़ बताया गया है
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है यू हैव टू डू ऑन बेस्ड ऑन दिस, और ये पॉइंट लेके आया गया है, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव को ब्रॉडन करने की कोशिश की गई है, तो इट विल अफेक्ट इट पॉजिटिवली, है ना। सो एक अदर चीज़ है जो स्टीरियोटाइपिंग का ऑपोजिट होता है, हैलो इफेक्ट सुना है, हैलो इफेक्ट। सो हैलो इफेक्ट क्या होता है कि ये स्टीरियोटाइपिंग का ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, हम किसी के एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट पे उसके पूरे परफॉर्मेंस को रेट कर देते हैं। दिस इज हैलो इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ एरर। कैसे? देयर इज अ पर्सन, ठीक है, दैट पर्सन केम इन, ही इज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, ही विल ओके सर या आई मैनेज द टीम, आई विल डू दिस, ओके विल बी डूइंग दिस, ही इज वेरी गुड विद प्रेजेंटेशन। तो आप जब भी देख रहे हो आप उस इंसान का वो प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो, और आप उस बेसिस पे आपने पूरी अपनी रेटिंग कर दी, पूरा प्रेजल उस बेसिस पे करा। दिस इज हैलो इफेक्ट, बिकॉज उसका एक पॉजिटिव ट्रेड है कि ही हैज़ अ गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, बट he could be very bad at technical skills, he might not be doing his job that well, he might be like होता है ना taking credit from others as well। तो आपने other things पे evaluate नहीं करा कि day to day life वो कितना कर रहा है, आपके absence में कैसा कर रहा है, वो अकेले जो आपको काम करके भेज रहे हो उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस कैसी है। आपने बस क्या करा, उसके एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट को देखा और उस पर अपना जजमेंट बेस कर दिया। तो हैलो पता है क्या होता है, जो सिर पे एक एंजल्स, हैलो इफेक्ट, तो इससे वो टर्म आया है। जब आपको इमेज देखते हो किसी भी गॉडली फिगर की, तो जैसे हैलो सिर के ऊपर, तो हैलो इफेक्ट वही होता है कि आपने उसको बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव क्या करा, उसके एक पॉजिटिव चीज़ के बेसिस पे उसको दे दिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी होता है कि दैट पर्सन केम, ही इज़ टॉकिंग वेरी वेल अबाउट द करेंट अफेयर्स एंड वॉट एवर इज न्यू इन द फील्ड, और आप उसमें इतना इम्प्रेस हो गए कि यू फॉरगॉट कि उसकी टेक्निकल स्किल्स कैसी है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन में ही हैलो इफेक्ट हो सकता है। इफ देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ वेरी गुड टेक्निकल बैकग्राउंड, ओके, एंड दैट पर्सन, आपका परसेप्शन कि यार ये तो 2 मिनट में कोई भी प्रॉब्लम लेके जो है टेक्निकल एस्पेक्ट होता है उसको सॉल्व कर देता है। अब यूजुअली मैनेजर इज समवन इन हिज मिड करियर, ओके, ही इज स्ट्रगलिंग लिटिल बिट विद टेक्नोलॉजी एंड देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी एंड वो तुरंत कर देता है। नाउ व्हेन यू आर डूइंग अप्रेजल, यू आर डूइंग इट ऑन बेसिस ऑफ दैट, बिकॉज वो आपका एक परसेप्शन बन गया कि उसका ये स्किल अच्छा है। हो सकता है ही माइट नॉट बी गुड विथ अदर थिंग्स दैट ही इज डूइंग, ठीक है। ऑल्सो देयर इज, ये जो स्टीरियोटाइपिंग और हैलो इफेक्ट का डिफरेंस समझ में आया। हैलो इफेक्ट का क्या डिफरेंस है? हैलो इफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसको होल्ड करके एम्पलीफाई कर रहे हैं और अपना जजमेंट सिर्फ उसी बेसिस पे दे रहे हैं, अदर एस्पेक्ट को नहीं ले रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग में क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग नोशन है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, अब आप एग्जांपल दो एक स्टीरियोटाइपिंग का, मैंने बहुत एग्जांपल दिया है, एक बहुत ही कॉमन इंडियन सोसाइटी में एग्जांपल है। सोचो कॉलेजेस से रिलेटेड, बताओ कॉर्पोरेट, बताओ क्या हो सकता है? See, if there is someone who is from a premier institute, हो सकता है the manager is like कि that person is from IIT, तो वो तो अच्छा हो गए, तो आप उस बेसिस पे हमेशा उसको प्रेफरेंस दे रहे हो। अप्रेजल की रेटिंग आपने उस बेसिस पे कर दी कि अरे इसको इतना कम कैसे दे सकते हैं, ही हैज़ गॉन टू सच अ गुड इंस्टीट्यूट, या फिर यू आर गिविंग इन हिम मोर अपॉर्चुनिटी देन अदर्स बेस्ड ऑन दैट। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है कि स्टीरियोटाइपिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव टर्म में ही होगा कि आपका कुछ निगेटिव परसेप्शन है। जब आपका कुछ ज़्यादा ओवरली
पॉजिटिव परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर और आप उस बेसिस पे करो तो वो भी स्टीरियोटाइपिंग ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन फ्रॉम आईआईटी इज लाइक बेटर देन एवरीवन एल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. नॉट नेसेसरी. He could be or he may not be. Okay? So a lot of companies. So आप उसकी और when you are rating that person, आप उसको एक automatically एक बड़े pedestal पे बिठा के कर रहे हो. You are not treating him at par with other employees. And अब ये इससे भी हो सकता है कि वो सेम आपके कॉलेज से है, तो आप ऐसा करके कर रहे हो. तो अब अगर आप ये पर्सनल लेवल पे कर रहे हो कि बिकॉज आप अपने कॉलेज से है या आपके शहर से, तो ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं होगा. ये क्या होगा? पर्सनल बायस होगा. ठीक है? क्योंकि अब आपको डिफरेंस क्लियर है हैलो इफेक्ट में, स्टीरियोटाइपिंग में और पर्सनल बायस में. पर्सनल बायस और स्टीरियोटाइपिंग में बहुत ही सटल डिफरेंस है. ठीक है? वो एक प्री कंसेप्ट नोशन में. बट अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए फेवर कर रहे हो क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है, बिकॉज आपको वो चीज़ पसंद है, इज़ फ्रॉम योर कॉलेज, तो इसीलिए आप उसको अच्छा स्केल दे रहे हो, या दैट पर्सन इज़ रिलेटेड टू यू, या वो आपकी हर बात सुनता है तो आपका वैसा है कि नहीं नहीं आई विल रेट दैट पर्सन, वो मेरे होम टाउन से है. तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए इफ़ यू नो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इससे क्या होगा ना कि what are the disadvantages of these kind of errors. जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ना अपने अप्रेजल में, तो हम ट्रांसपेरेंसी और लेके आते हैं. ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है ना कि जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है ना, उनका मॉरल डाउन नहीं होता है अगर हम इन एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्ट करते हैं. वी नो कि अगर ऐसा हो भी रहा है, बट एट टाइम ऑफ अप्रेजल, ठीक है, एट टाइम ऑफ अप्रेजल इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, इन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा. इसीलिए हम 360 डिग्री मेथड करें. एक तो हम और ज़्यादा मॉडर्न मेथड की तरफ पे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी इन एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं. अब आप बोलो ये जो अभी हमने एरर्स डिस्कस करें, इसके चांसेस किस में ज़्यादा है? रेटिंग स्केल मेथड में ज़्यादा है या 360 डिग्री में ज़्यादा है? बोलो. रेटिंग स्केल में ऑब्वियसली ज़्यादा है, बिकॉज एक सुपरवाइजर आपको रेट कर रहा है. अगर उसका कुछ स्टीरियोटाइप है, कुछ भी पर्सनल बायस है, कुछ भी हैलो इफेक्ट है, तो वो तो आपको सीधा एक आपको नंबर मिला उसमें. बट 360 डिग्री अगर सुपरवाइजर का है भी, बट अदर रेटिंग्स दैट यू विल गेट आपके कलीग्स से, आपके क्लाइंट से, तो उसमें तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना. सो दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर हॉलिस्टिक मेथड्स. ठीक है? सो इट हैज़ टू बी अ फाइन बैलेंस कि आप काम भी देखो, यू ऑल्सो फोकस ऑन एक्चुअल वर्क कितना हुआ, एंड यू ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग्स, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका. ठीक है? सी बट वो आपका एक पर्सनल बायस है उस इंसान के प्रति. ठीक है? आप पर्सनल लेवल पे वो चीज़ फील करते हो, और एक जनरल बायस है. ठीक है? आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, और एक कंसेप्शन है सोसाइटी में कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लोग तो ऐसे होते हैं, इस पर्टिकुलर जगह के लोग तो ऐसे होते हैं, और आप उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप भी बिलीव कर रहे हो उस चीज़ पे, और उस बेसिस पे आप अपनी रेटिंग दे रहे हो. आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो उस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से, तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग. आप पर्टिकुलर स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो. बट पर्सनल बायस इज कि जब आप स्पेसिफिक, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना कि इफ समवन इज फ्रॉम आईआईटी एंड यू थिंक पीपल फ्रॉम आईआईटी आर वेरी इंटेलिजेंट, सो आई विल ऑलवेज गिव हिम 9.8 रैंकिंग. बट तो वो हो गया आपने स्टीरियोटाइप करा, बट यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू समवन बिकॉज वो आपके कॉलेज से है. और हैलो इफेक्ट इज बेसिकली आप किसी के एक पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेड पे अपना पूरा जजमेंट बेस्ड कर रहे हो. इफ समवन हैज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो जब भी आपसे मिलता है इज एनर्जेटिक, गुड विद प्रेजेंटेशन, एंड यू आर लाइक इम्प्रेस्ड, वाह कितना अच्छा से, कितनी अच्छे से इसने प्रेजेंटेशन दिया, समझाया. बट यू डोंट लुक एट हिज डे टू डे वर्क, उसका टेक्निकल कॉम्पिटेंस, हिज बिहेवियर विद द कलीग्स. आपने और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज आप पहले से ही खुश हो गए.
अब पहले स्किल के बेसिस पे अपना जजमेंट आपने बेस कर लिया. सो दैट इज हैलो इफेक्ट कि एक पॉजिटिव चीज़, ही हैज़ अ गुड, अगर वो अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है, ही हैज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिए उसको 5 पॉइंट मिलेंगे. ठीक है, बात खत्म. बाकी आप उस जॉब में टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी तो चाहिए होगा, क्लाइंट रोल भी तो चाहिए होगा, टीम बिल्डिंग भी तो चाहिए होगा. आपको सब पे जब आप इक्वली ध्यान देते हो ना, देन दैट इज अ फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज अ फेयर रेटिंग. बट अगर वो देख रहे हो कि जस्ट बिकॉज एक प्रेजेंटेशन से आप इतना खुश हो गए और आपने उस बस एक पॉजिटिव ट्रेड पे बाकी जो भी नेगेटिव है सबको इग्नोर कर दिया और अपना बेस्ट रेटिंग दे दिया, तो यू हैव कमिटेड अ हैलो इफेक्ट एरर. ठीक है, क्लियर है. आगे चल के नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग कंपनसेशन मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ठीक है.